अंधा कोई था, अंधों की स्मृतियां किसी की, अंधे ये हुए जा रहे थे। रोग किसी के हैं, कट किसी पे रहे, झेल कोई रहा है, यही चल रहा है। किसी के रोग और कोई भोग रहा है। गुरुजी के चरणों में सादर चरण पर। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुजी, आपने जब से ये एक डिसीजन ले लिया है कि आप मिलेंगे नहीं, तब से बड़ी टेंशन हो गई। गुरुजी ऐसा मत करिएगा, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। हाँ गुरुजी, बहुत चिंता हो गई, हम इसीलिए भागे भागे आए हैं, और इस पे आप फिर से विचार करिए। नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, रहेंगे तो आपके बीच में ही, कहीं जाएंगे थोड़े ना। लेकिन ये नहीं, आप रहेंगे तो, लेकिन आपने बोल दिया वनडे जो करेगा बस उसी से मिलेंगे, तो फिर हम लोग का क्या होगा गुरुजी? नहीं, सबसे मिलेंगे, उनसे ही मिलेंगे जो वनडे नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनसे ही मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे सबसे। हाँ। लेकिन एक समूह में गुरुजी, कितनी भी शक्तियां हो, हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हमें कहाँ दिखाई देती हैं। आप ही बताते हो तभी हमारी समझ में आता। हम लोग तो कुछ जान ही नहीं पाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आप ऐसे गुरु मिले हैं इतने दिन बाद, जो भवसागर से पार आप ही लगा सकते हो, और आप बेसहारा छोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हम खुद ही बेसहारा हो जाएंगे छोड़ देंगे तो। हम कहाँ छोड़ रहे हैं, वैसे नहीं छोड़ रहे हैं। अभी ऐसे जैसे बहुत बैठना हो जाता है जी, सबके साथ बहुत बैठना होता है ना, तो वो चीज़ें जो है। हेलो, अच्छा ठीक है। तो वो समय थोड़ा सा किसी दूसरे काम में और लगाया जाए, ध्यान साधना में लोगों को वो बात आगे लाया जाए। हाँ, है ना जी। उसमें थोड़ा सा आदमी को आगे बढ़ाया जाए ध्यान और साधना में जी। ये वाली तो शुद्धि सफाई तो दरबार की शक्ति खुल जाएगी, ये बाबा के जन्मदिन में खुल जाएगी। 26 जनवरी को जो बाबा का जन्मदिन है वो उस पर खुल जाएगी जी। तो उसमें इतना है कि आदमी आया, अपना कार्यक्रम किया, उसने दरबार के नियम पालन किया, अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर वो जब अच्छा ही है आदमी। लेकिन फिर भी गुरुजी कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जो आप मिलो, चाहे कोई भी शक्ति हो, लेकिन हमें कोई शक्ति नहीं है, आपसे जरूरी है। हम कहाँ देख पाते हैं शक्तियों को? नहीं, ठीक बात है। या तो आप इस लायक बना दीजिए हम लोग, हम देख सकें। यही चाहते हैं कि आप सब लोग ध्यान और साधना से अपने इस लायक बन जाएं कि स्वयं अच्छे हों। अब गुरुजी आप अपने गुरुजी को बार बार देख ले, तो हमारे गुरुजी आप हो, और आप हम नहीं मिलोगे तो हमारी क्या हालत होगी? नहीं, सबसे मिलेंगे, सभी से मिलेंगे, जाएंगे ही नहीं, हैं तो आपके ही बीच में। अच्छा गुरुजी, आपसे एक निवेदन है, मैंने इंटर कॉलेज में लेक्चरर का फॉर्म डाल रखा है। हाँ, तो गुरुजी उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। अब उसका एग्जाम मेरा अच्छे से अच्छा हो, मेरिट में मेरा बहुत अच्छा मतलब मार्क्स आए, जिससे कि मुझे अपना वहीं बरेली में ही ज्वाइनिंग मुझे मिल जाए, मेरी अच्छी तैयारी हो, जो मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल दिमाग में वो बनी रहे, एकाग्रता से जो पढ़ने बैठे। जैसे भी हम पढ़ते हैं ना, बहुत देर में मुझे याद होता है और भूलता जल्दी है, तो वो समस्या हमारी खत्म हो जाए। आंखें बंद। ओम। स्मृति लोप करने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए और स्मरण शक्ति और बढ़ा दी जाए, और बढ़ाई जाए स्मरण शक्ति, और बढ़ा दी जाए आत्मविश्वास, और बढ़ा दिया जाए। अपने पढ़ाई लिखाई अध्ययन के प्रति रुचि और गहरी कर दी जाए। अध्ययन करते समय भूत और भविष्य की स्मृतियाँ स्तंभित करके रखी जाए। शिव बैलेंस, और बुढ़ापे की सभी स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए। शिव को आँख खुला दिया, बैलेंस, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दीजिए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए अपने। आप चेक करिए अपने आप को। हाँ गुरुजी, विश्वास है हमारा होगा, अच्छा होगा। गुरुजी एक बात ये पूछनी, गुरुजी कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि बुखार नहीं होता है, मैं होती ठीक, मुझे ऐसा लगता है मुझे बुखार आ गया, मेरे शरीर से गर्मी निकल रही है, पल्स बड़ी तेज हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो जाता है हमें? ऐसा कब होता था? कभी भी हो जाता है, रोटी सेंक रहे हो गया, और कुछ भी मतलब कोई भी काम करे कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं होता है, कभी हो जाता है। आंखें बंद करो, हम देखें। ओम ओम
आँख खोलिए। ऐसा है, जी आपके साथ बूढ़ों की स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा थी, अभी अभी हमने हटाई, इसी समय हटाई। जी तो उसके कारण पहले आपको जब आरोग्य का हवन नहीं किया था, उसके पहले ये सब होता था ज़्यादा। ये सब उन्हीं की बुजुर्गों की स्मृतियाँ थी, जैसे जैसे उनको होता था अपने टाइम में वैसे वैसे होने लगा। अब वो चली गई। अभी जो थोड़ा सा ये है बुखार उखार से मालूम पड़ता है, ये आवश्यक है। ये अभी करीब महीना खान इस तरह से रहेगा, फिर ये समाप्त हो जाएगा, इन्फेक्शन बॉडी का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। आपके शरीर में पुरुष स्मृति का ज़्यादा प्रभाव पड़ गया, इसलिए आप अपने बिल्कुल पुरुषों जैसा भी फील कर पाती हों कभी कभी, पहले स्ट्रांग थोड़ा उसमें है ना। अब वो सब चली गई, वो सारी स्मृतियाँ हट गई। इसलिए शरीर आपका थोड़ा सा वो भी होता जा रहा कम है। कर दीजिए सर। वो स्मृति पड़ी है जी दुबले हो पतले होने की, आप होंगे। ठीक है, मुझे एक सवाल है। बोल के। आप गुरुजी संकल्प करवाते हैं तो कहते हैं कि विंध्यवासिनी प्रभाव छोड़े, तो वो क्या प्रभाव छोड़ती हैं, हम वो जानना चाहते हैं। अपनी साधना का, अपनी साधना का, शिव की प्रतीक्षा का जो शांत भाव है। अच्छा जैसे नंदी का भाव है ना, शिव की प्रतीक्षा कर रहे हैं बैठ के। एक बहुत बड़ा नंदी बैठे हैं, नंदी जैसा धैर्य अगर हो जाए तो फिर उससे बड़ा तो कोई भक्त नहीं है। एक जगह भगवान शिव ने कहा कि नंदी मेरा गुरु है। एक जगह ऐसा भी कहा है शिव ने कि नंदी मेरे गुरु के रूप में भी है। तो उसके धैर्य का जो गुण है, जो वो गुण, उसका जो भाव है, वो बहुत भारी भाव है। जी जिसमें धैर्यता आ गई, वो संसार का हर कार्य पूरा कर सकता है, लक्ष्य अपना पा सकता है। अधीरता आदमी को संकल्प तोड़वा देती है, धैर्य आदमी का संकल्प मजबूत बनाए रखता है। वो आज नहीं कल होगा, फिर होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा, है ना। तो वही है भाव। कुछ गुरुजी, हस्बैंड आए हुए हैं, इन्होंने तंत्र दीक्षा भी ले ली है, इनके कान में कुछ समस्या है, वो आपसे अब कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनके कान का आप देख माई लीजिए। जरा बताएं क्या कान में समस्या है। गुरुजी, मेरे बाएं कान से लगभग 30-35 साल से डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बोन, मिडिल ईयर की जो बोन्स हैं वो जाम हो गई हैं, और पहले कान में छेद था, तो उससे बहुत लंबे समय से सुनाई नहीं पड़ता है। लेफ्ट कान से एक चीज़, बाएं कान। जी। आँख बंद करिए। वर्तमान देखा जाए, बैलेंस। आँख खोलिए। देखो ये समस्या तो आपको बहुत बचपन में आ गई। माइक दो। ये समस्या बहुत बचपन से आपके साथ थी। बहुत बचपन से है गुरुजी। बिल्कुल। मैं केवल 14 साल का बस था। बस, हाँ, और कम में समझो जी 14 में तो आप समझ पाए। जी सर। ये 9-10 साल से ही साथ में थी। जी जी ये स्मृति, और ये आपके पितरों की ही स्मृति थी जी कि जिसने धीरे 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 आप में बिल्कुल पूरी तरह कैप्चर कर लिया। जी सर जी। लेकिन अभी आप फील करिए, अब कोई समस्या है? देखिए, समस्या गुरुजी नहीं है, बस सुनाई नहीं पड़ता है बस। नहीं, अब वहाँ जो समस्या होती थी, जी अब कोई समस्या है वहाँ पे? नहीं गुरुजी, नहीं। नहीं है, तो समस्या चली गई है। जी अब लेपन केवल आप करेंगे, जी जो आपको सुनाई भी नहीं देता था, जी। अब आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं, ठीक से पूरी गुरुजी, बात आप सुन पा रहे हैं। जी, इसमें कभी कभी हल्का सा वाइब्रेशन भी मुझे फील होता है। किसमें? इसलिए अब कुछ है? नहीं, वो सुनाई पड़ने का वो एहसास होता है कभी कभी। सुनाई पड़ने का एहसास? जी तो वो तो सुनाई देना चाहिए, एहसास तो होना चाहिए। लेपन करिए सिर पे, उसका प्रभाव समाप्त हो। ठीक गुरुजी, है, मैंने दशांश पूरा किया है, मंत्र दीक्षा का अजरा आंखें बंद करो, देख लीजिए। आंखें बंद। ओम, इनका दशांश क्या हो, उनके पूर्ण स्थिर किया जाए इनके मस्तक पे, आज्ञा चक्र के समक्ष। ओम, सक्रिय कर दिया जाए। शिव 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। इनके दशांश के पुण्य के अंश को इनके कान के कम सुनाई देने वाले हिस्से पे लगा दिया जाए, स्मृति पे नष्ट करने के लिए सक्रिय कर दिया जाए, और पुनः अपने स्थान पे स्थिर हो जाए। बैलेंस। अपना बंधन खींच लिए पुनः 3 बार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए।